हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एपी क्लास के स्टडी क्लास पर आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम फर्स्ट बी का जो चैप्टर था, फर्स्ट बी नाम से था। चैप्टर का नाम था डस्ट ऑफ स्नो, और उसके लेखक का नाम था रॉबर्ट फ्रस्ट। तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हुए चैप्टर के उसी क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये वाली वीडियो लेकर आए। तो इसमें इस वाली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 2 के अंतर्गत 3-4 क्वेश्चन है, तो उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं और सॉल्व करेंगे और समझेंगे इनको। तो बनिए ये वीडियो के अंत तक और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इंग्लिश टू हिंदी करना भी आ जाए। क्या? इंग्लिश टू हिंदी, ताकि दोस्तों आप लोगों को जो क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको हिंदी करने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपको है ना क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप रटते रह जाओगे, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको हिंदी में समझिए, अर्थ लगा लिया उसको, ताकि आप उसका आंसर यदि आपको थोड़ा सा भी याद हो ना, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा इंग्लिश की समझ होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम सब कुछ आज वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन आंसर, और वीडियो के अंत तक बनिएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर को अपने। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन क्रमांक 2 देखते हैं। हाउ डज द फॉरेस्ट प्रेजेंट नेचर। तो हाउ मीन्स क्या होता है दोस्तों, कैसे होता है। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक है, डज द फॉरेस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोयम। तो पोयम यानी कविता, तो कविता में बताना है। जो कवि पोयम थे, पृष्ठ थे, कवि पृष्ठ जो थे, तो उसने नेचर को किस प्रकार क्या किया था, प्रेजेंट किया था। क्या किया था, प्रेजेंट मीन्स होता है प्रदर्शित करना या उपस्थित करना। किस प्रकार उसने जो नेचर थी उसको प्रेजेंट किया था पोयम में। ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के माध्यम से कुछ ना कुछ बताया गया नेचर के बारे में, तो वो भी हम देखेंगे। मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। अपनी सोच के अनुसार, सोच क्या होती है, क्या होती है, सोच होती है। क्या होती है, सोच होती है। अपनी सोच के अनुसार मदद की सब शब्दों में, किन शब्दों से उनको मदद मिली है नेचर का प्रदर्शित करने के लिए। क्या करने के, प्रदर्शित करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। तो वो शब्दों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोयम। तो किस तरह की वर्ड्स का कवि ने अपने पोयम में यूज किया। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोयम। तो बताना है किस पक्षी का पोयम में नाम लिया गया, किस पक्षी के बारे में बताया गया है। डू यू थिंक, लिखना है यहाँ पर। डू यू थिंक ए क्रो इज द ऑफन मेंशन्ड इन द पोयम। किस तरह की पक्षी के बारे में कवि के मन में विचार आया और किस तरह का पक्षी इसमें पोयम में लाया गया, उसके बारे में बताया गया। मेंशन में होता है उसका नाम लेना या उसको जाहिर करना। इन द पोयम, किसमें, पोयम में। व्हाट इमेज क्रो टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। यानी कि उसके मन में जो क्रो की इमेज बनी थी, तो कैसी बनी थी। तो जिस ये सब इस आंसर में देखा गया। तो ये देखते हैं, आंसर पढ़ते हैं। आंसर लिखा है, द पोएट जनरली मेंशन ब्यूटीफुल वर्ड्स। जो पोएट थे उन्होंने पोयम में ज्यादातर ब्यूटीफुल वर्ड्स का इसमें जिक्र किया है। कौन कौन से थे वो, लाइक पीकॉक, कौन सी थी, पीकॉक, मोर, क्या होती है, मोर। पैरेट्स, तोते, एंड कुकू, कुकू एक बर्ड होती है, एंड नाइटिंगेल एक छोटा पक्षी होता है, एंड स्वैलोज, ये सारे क्या हैं, पक्षी हैं ये, जिन्हों का उसने उसमें मेंशन किया। क्या किया, मेंशन किया ब्यूटीफुल वर्ड से। ठीक है, कौन कौन से थे वो, पीकॉक, पैरेट्स, कुकू, नाइटिंगेल। ठीक है, एक जो स्वैलोज। ठीक है, ये 4-5 पक्षी थे जिनका उन्होंने नाम लिया था। तो आंसर आगे कहता है, अक्रो इज ब्लैक। क्रो कैसा होता है, ब्लैक होता है। अक्रो इज ब्लैक, मिस एक, क्रो मिस कौवा, इज यानी है, ब्लैक यानी काला। कौवा कैसा था, काला था। एंड इट हैज ए अनप्लीजेंट साउंड, उसका जो साउंड था कैसा था, अनप्लीजेंट था, किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड था। इट इज हार्डली यूज्ड इन पोयम,
जो उसका जो साउंड था कौवे का, तो कैसा था, हार्डली था। ठीक है, हार्डली बोले तो कर्कश ध्वनि होती कौवे की, किसी को अच्छी नहीं लगती है, अनप्लीजेंट होती है। तो इस प्रकार कौवे को उसने प्रदर्शित किया था अपनी पोयम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना खत्म होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगेन व्हाट इज द हेमलॉक। हेमलॉक क्या होता है दोस्तों, हेमलॉक एक धतूरे का पेड़ था। ठीक है, अगेन हेमलॉक ट्री व्हेन, फिर से हेमलॉक ट्री आता है। व्हाई डजंट द व्हाई डजंट द पोएट राइट, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्रीज। तो इसमें जो ट्री आते हैं, तो उसने जो पेड़ का नाम लिया था, हेमलॉक ट्री का पेड़ का नाम लिया था। तो हेमलॉक ट्री का पेड़ का ही नाम क्यों लिया था, और भी तो ट्री होते थे, लेकिन जैसे कि मैपल्स है, एन ऑक है और पाइन है, इनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, उनके बारे में ब्यूटीफुल पेड़ उन इसके अलावा भी ये हैं, तो उनके पेड़ के बारे में नहीं लिखा है। ठीक है, तो क्यों, अ हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री क्या था, एक पॉइजनस ट्री था, जहरीला पेड़ था। उसके जो हर पार्ट होते हैं जहरीले होते हैं। जो हेमलॉक ट्री होता है, धतूरे का पेड़ होता है, उसका हर पार्ट क्या होता है, जहरीला होता है। ठीक है, विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर, उसमें छोटे छोटे सफेद फूल भी रहते थे उसमें। ठीक है, व्हाइट फ्लावर यानी कि सफेद फूल। ऑल पार्ट ऑफ इट्स आर टॉक्सिक, उसके जो हर पार्ट्स होते थे, ट्री के जो हर पार्ट्स हैं टॉक्सिक हैं। क्या होते टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है जहरीले, विषैले। द पोएट हैज चूजन द क्रो, यानी कि इसलिए पोएट ने इस कविता के लिए क्रो को चुना। किसको चुना, क्रो कौवे को, एंड हेमलॉक ट्री को। किसको चुना, क्रो को चुना और हेमलॉक ट्री को चुना। ट्री विथ इज सूट द कंटेंट, ये उसको सुटेबल कंटेंट लगा इसका पोएम के लिए, एंड द मैसेज ऑफ द पोएम, और इसके माध्यम से कवि ने पोएम में मैसेज दिया नेचर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं और इनकी हिंदी भी जान चुके हैं और अर्थ भी समझ चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, ताकि आपको एनुअल एग्जाम में लिखने में दिक्कत कोई ना हो। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको रब करते हैं। जब तक आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन आंसर को।